अपोजिशन वालों ने शहबाज शरीफ साहब असम्बली के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत और नैब वाले बाहों में बाहें डालकर चल रहे हैं। पहले तो इसी बयान के ऊपर चाहूँगा कि आपसे तबसरा कर दें, फिर मैं मौजूदा सूरत हाल पर लेकर आता हूँ। जी, बात यह है कि उनको ये शायद ये इम्प्रेशन हुआ हो कि ये बाहों में बाहें डाल के चल रहे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में तो कोई ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन ये तमाम फैक्ट्स जो अब तक मेरे सामने हैं, जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है कि करप्शन के नाम पे हमने हुकूमतों को भी निकाला है, हमने पार्लियामेंटेरियंस को भी निकाला है, और हर जो हुकूमत नई आती है वो पाकिस्तान की इतने साल तारीख़ में वो यही कहती है कि पिछली हुकूमत जो थी वो करप्ट थी। और इस वक्त जो मखसूस हालात हैं उनको देखते हुए ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN को का मिलना काफ़ी नहीं है। मुझे लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में PTI को भी इनके साथ मिलना पड़ेगा और सियासी कुव्वतों को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि इन्होंने जहांगीर तरीन को भी तो अदालतों ने नाअहल कर दिया है, और मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि जहांगीर तरीन साहब की जो नाअहली है वो बिल्कुल सरीहन गलत है। मैंने सारे केस के फैक्ट्स को बड़े माइन्यूटली उनको स्टडी किया, देखा है। आप इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। नवाज शरीफ साहब का जो इरफान कादर साहब, आपसे मैं चाहूंगा पहले इसकी वजाहत करें। जी, आपने कहा कि जहांगीर तरीन की नाअहली गलत है, कैसे गलत है? अगर नवाज शरीफ को किया तो जहांगीर तरीन की गलत कैसे है? देखें, इनके जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने एक कंपनी थी जो बायर बनी, उन्होंने तो उस कंपनी को पैसा दे दिया। उस कंपनी ने एक ट्रस्ट कायम किया, उस ट्रस्ट के कुछ बेनिफिशरीज़ थे, और वो जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब का वो पैसा डिक्लेयर करना बनता ही नहीं था। और फिर इंग्लिस्तान के कवानीन में एक कंपनी को भी अगर वहाँ के कवानीन एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के कवानीन एक ट्रस्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो जो हाइड हाउस है वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है वो कोई गलत पैसे से नहीं ली गई और वो पैसा सारा डिक्लेयर किया गया है, तो इंग्लिस्तान में एक चीज़ जो कि मौजूद है और उसको वहाँ के कवानीन के तहत किसी ने नहीं कहा कि वो गैर कानूनी है या वो गलत है, तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ये एक इस तरह का फ़ैसला कर दे, जबकि इस तरह की प्रोसीडिंग्स 184(3) में के दायरा इख्तियार में भी नहीं आती कि वो डिक्लेयर करे कि ये हाइड हाउस जो है ये किसका था या किसका नहीं था। और उन्होंने कोई ऐसी डिक्लेरेशन भी नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक फार फेच्ड रीजनिंग के तहत ये कह दिया है कि इनको ये डिक्लेयर करना चाहिए था। जबकि मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने ठीक किया है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि इंग्लिस्तान में जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ है उनके कवानीन के तहत, लेकिन जो बरतानवी कवानीन में ऑफशोर कंपनीज बनाना गैर कानूनी नहीं है। बरतानवी कवानीन में ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं आप, लेकिन पाकिस्तान में जो नहीं है, जो पाकिस्तान में कवानीन है उसको गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान में जो कवानीन है, अगर यहाँ आपके फॉरेन एसेट्स हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किया अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर, तो फिर यहाँ पे इलीगैलिटी वाला एलिमेंट शामिल हो जाता है। उनके कवानीन का इतलाक पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं होता। नहीं, लेकिन ये तो जो प्रॉपर्टी जो हाइड हाउस है ये जहांगीर तरीन साहब को तो है ही नहीं। पैसा जो जिससे ख़रीदा गया था वो जहांगीर तरीन साहब का था और वो जहांगीर तरीन साहब ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। ये बड़ा सिंपल सा केस था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वकीला जो बेचारे केस को प्रेजेंट किया, आजकल घबराते हुए जहांगीर तरीन साहब को इस केस को लड़ते हुए आपके साथ रब्ता करना चाहिए था। आपको वकील के तौर पर खिदमात उनको चाहिए था कि आपकी खिदमात हासिल करते। बिल्कुल, अगर मुझसे रब्ता करते तो मैं जो भी उनकी मदद है वो करता।